तो दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसे हम लोग अपनी लाइफ में अक्सर बोला करते हैं। और ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है। इसे हम लोग अगर अपनी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग बहुत ही अच्छा से समझ में आता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस सेंटेंस को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और गाइज मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको वही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करना है। वही स्ट्रक्चर यूज़ करके आप ऐसे सेंटेंसेस बना पाओगे। सबसे पहले मैं सेंटेंस बताऊंगा कौन से सेंटेंस में हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं, और उसके बाद उसे ट्रांसलेट करके भी दिखाएंगे। और जितने भी सेंटेंसेस रहेगी सबकी इंग्लिश की मीनिंग हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे भी। ठीक है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो सेंटेंसेस क्या है। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई है, या फिर ऐसे अभी तक मैंने लंच नहीं किया, या फिर कुछ इस तरह से अभी तक सुरेश आया नहीं, या फिर अभी तक उसे पैसे नहीं मिला। तो गाइज़ यहाँ पे आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा। ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिखा है, वो है अभी तक। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस सब पे अभी तक कॉमन दिखा है, और यही स्ट्रक्चर को अपनी सेंटेंस में आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी तक जो है इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर यूज़ करना है, और उसका नाम है येट, YET, येट। इसका मतलब है अभी तक। इसका हिंदी मीनिंग है अभी तक। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर को लेकर आज हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कैसे सेंटेंस बनेगा और ये येट कहाँ पे बैठेगा, कैसे यूज़ किया जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई है। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे पहले आपको बता देना चाहता हूँ ट्रांसलेट करने से पहले। देखिए यहाँ पे अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है अभी तक, तो इंग्लिश में भी इसे पहले बोला जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। इंग्लिश में इसे कुछ और जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले है अभी तक, यहाँ फर्स्ट में यूज़ किया गया है अभी तक, लेकिन इंग्लिश में फर्स्ट में यूज़ नहीं किया जाएगा। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई है, इंग्लिश क्या बनेगा इसका, माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड। माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड येट। देखिए येट यहाँ पे सबसे लास्ट में यूज़ किया गया है। माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड येट, येट को सबसे लास्ट में यूज़ किया गया है। लेकिन हिंदी में क्या है, अभी तक सबसे पहले बोला गया है। मतलब येट जो है उसका हिंदी फॉर्म होता है अभी तक, वो सबसे पहले बोला गया है। लेकिन इंग्लिश में वो क्या हुआ, सबसे लास्ट में यूज़ किया जा रहा है येट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड, मतलब मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई है। तो ये कौन सा सेंटेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया गया है, माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसे देखने के बाद आप और अच्छा से समझ जाएंगे। अभी तक मैंने लंच नहीं किया। अभी तक मैंने लंच नहीं किया, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, आई हैवेंट हैड लंच येट। आई हैवेंट हैड लंच येट। देखिए यहाँ पे भी येट को सबसे लास्ट में यूज़ किया गया है। और हैवेंट हैड लंच, हैवेंट हैड मतलब लंच को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, हैवेंट टेक लंच, लेकिन मॉडल इंग्लिश में टेक की जगह हैड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तक सुरेश आया नहीं। अभी तक सुरेश आया नहीं, अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सुरेश हैज़ नॉट कम येट। सुरेश हैज़ नॉट कम येट। देखिए यहाँ पे सुरेश एक नेम है, तो नेम को सबसे पहले दिया गया क्योंकि वो सब्जेक्ट है सुरेश। उसके बाद हैज़ नॉट कम मतलब अभी तक नहीं आया, मतलब अभी आया नहीं है। उसके बाद येट माने अभी तक,
सुरेश हैज़ नॉट कम येट। कम मतलब आना। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अभी तक सुरेश आया नहीं, सुरेश हैज़ नॉट कम येट। ओके, क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक उसे पैसे नहीं मिला। अभी तक उसे पैसे नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, ये भी सेम प्रोसेस पे आपका होगा, ज़रा भी चेंजेस नहीं आएगा, सेम प्रोसेस पे होगा। अभी तक उसे पैसे नहीं मिला, कैसे होगा सेंटेंस ट्रांसलेट? ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द मनी येट। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द मनी येट। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द मनी येट। येट को देखिए सबसे लास्ट में यूज़ किया गया है यहाँ पे भी। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है येट को कहाँ पे यूज़ करना है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको इंग्लिश में बोलना हो तो वहाँ पे आपको येट का यूज़ करना है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको बोलना हो अभी तक, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? येट। वहाँ पे आपको येट का यूज़ करना है, ठीक है, और वो लास्ट में यूज़ करना है। ये सेंटेंस काफ़ी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताए हैं और सेंटेंस ट्रांसलेट करके भी दिखाए हैं, तो आप कितना सीखे हो, क्या समझे हो, आपको ये जानने के लिए आपको क्या करना है, मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे ही स्ट्रक्चर में एक सेंटेंस आपको बनाकर लिखना है, ठीक है। मैं वो सेंटेंस देखूंगा, देखने के बाद मैं रिप्लाई करूंगा। अगर करेक्ट रहा तो मैं करेक्ट रिप्लाई करूंगा और नहीं तो मैं करेक्शन भी कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।